हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 6 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग। तो डेटा कैसे कलेक्ट होता है और कैसे हम उससे एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जहां पर हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको टैब्यूलेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और उससे इंटरप्रेट करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब a science which deals with collection, classification, tabulation, representation and interpretation of data। जैसे कि आपने सुना होगा कि हर 10 साल बाद पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, राइट। तो मान लो कि 2000 में एक बार पॉपुलेशन काउंट हुई, फिर 2010 में और फिर 2020 में काउंट हुई। ठीक है, तो हर इस साल में से यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 1 करोड़, यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 10 करोड़ और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है से 12 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इन्फॉर्मेशन लेंगे, घर घर जाएंगे, वहाँ से ये पता किया जाएगा कि कहाँ पर किस घर में कितने लोग हैं। ठीक है, हम वो लिखेंगे। ठीक है, इवन मेल्स और फीमेल्स की कितने मेल्स हैं कितने फीमेल हैं, तो मेल फीमेल रेशो भी चेक की जाती है। तो हम गए, हमने टोटल काउंट ले लिया कि ठीक है आज हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है 1 करोड़। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स हम गए तो हमें पता चला कि अब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 10 करोड़ हो चुकी है। आफ्टर 10 ईयर्स 2020 में से 12 करोड़ हो चुकी है। सो दिस शोज कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है ये हमें बता रहा है कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन इस कंपैरिजन से हमें एक और भी चीज़ पता चल रही है कि ये जो लास्ट 10 ईयर्स में पॉपुलेशन ग्रो हुई है, इट इज़ लेस एज कंपेयर, द रेट ऑफ ग्रोथ इज लेस एज कंपेयर टू द रेट ऑफ ग्रोथ इन उससे पिछले 10 साल में। ठीक है, तो हम इस डेटा को कलेक्ट करके इसको प्रॉपरली स्टोर करके इससे अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि हमें कितनी पॉपुलेशन ग्रो हुई है, कितने नंबर ऑफ लोग बढ़े हैं। अब इतने नंबर ऑफ लोग बढ़े हैं तो अब हमें कितनी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, कितने खाने की ज़रूरत है। सो ऑल दोज थिंग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम दिस डेटा और दिस कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब डेटा क्या है? ठीक है, अब हम तब से डेटा की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज बेसिकली हर एक नंबर जो हमने कलेक्ट किया है। तो जैसे अब ये हमारे पास एक चार्ट है, इस चार्ट में मैंने नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली लिखा है और यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज। मान लो हम एक टावर में रहते हैं और उस टावर में कुछ फैमिलीज हैं। ठीक है, हम हर एक घर में गए, हमने वहाँ पर पूछा कि कितने लोग हैं, तो या तो 1 होंगे, 2, 3, 4, 5 या फिर 5 से भी ज़्यादा, तो वो हमने एक तरफ लिख लिया। अब हम पहले घर में गए, उन्होंने बोला हमारे घर में 5 लोग हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 के आगे एक मार्क लगा दिया। फिर दूसरे घर में गए, उन्होंने बोला हमारे घर में मैं तो अकेला ही रहता हूँ, तो हमने 1 के आगे एक मार्क लगा दिया। तो इस तरह हर एक घर में जाके हमने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो हर एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, द नंबर कलेक्टेड, ईच नंबर कलेक्टेड from the for giving required information is called data। तो हर एक नंबर जो है, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको हम डेटा बुलाते हैं। मतलब मान लो 10 घर हैं, पहले घर में गए, उन्होंने बोला 2 लोग हैं, दूसरे घर में उन्होंने बोला 3 है, तीसरे में बोला 1, नेक्स्ट में देयर आर 5 पीपल, देन से 4, देन 2, तो कितने हो गए, देन 3। ठीक है, ऐसे करते करते से 4, अगेन 5, देन 1। ठीक है, तो इससे हमने ये जो हमारे पास अब यहाँ पर नंबर्स आए हैं, सो दिस इंफॉर्मेशन इज दिस, these numbers are basically called as data।
ठीक है। अब डेटा, जैसे अभी हम नंबर्स की बात कर रहे थे, अब जैसे यहाँ पर नंबर्स हैं 72, 77, 67, 74, तो सारे के सारे जो नंबर्स हैं दे रिप्रेजेंट अ रॉ डेटा। हमारे पास नंबर्स हैं पर इस नंबर से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, राइट। सो दिस इज जस्ट अ रॉ डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड। तो हर एक नंबर जो यहाँ पर है, ठीक है, हर एक नंबर इंडिविजुअली इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। सो ईच नंबर कलेक्टेड इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। क्या बुलाते हैं इसको? ऑब्जर्वेशन, राइट। देन रॉ डेटा, सो दिस डेटा दैट इज कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज रॉ डेटा, करेक्ट। अब डेटा जो है हमने ले तो लिया है, हमने नंबर्स कलेक्ट तो कर लिए, और स्टैटिस्टिक्स में यूजुअली हम नंबर्स की फॉर्म में ही डेटा कलेक्ट करते हैं कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, या फिर कितने वो बच्चे हैं जो 5 साल से कम हैं, कितने वो लोग हैं जो 80 से ज़्यादा हैं। सो दैट इज एवरीथिंग वी आर कलेक्टिंग इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, राइट। तो इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सो रॉ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मान लो मेरे पास ये नंबर्स आए हैं, ठीक है, सो दीज आर द नंबर्स दैट आई हैव, राइट। अब ये मेरे पास एक रॉ डेटा है। इस रॉ डेटा से अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है तो सबसे पहले मुझे इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। या तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दूंगी, या तो मैं इसको डिसेंडिंग में, या तो सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा उससे छोटा, या फिर सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सो इस तरह आई विल अरेंज माई डेटा, राइट। तो रॉ डेटा व्हेन पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज एन एरे। तो उसे हम क्या बुलाते हैं? array. So these terms are important to understand in this chapter, but what is more important in this chapter is to solve the numericals. ठीक है, तो अब देखो, अब मेरे पास वही बात है कि मेरे पास है रॉ डेटा। रॉ डेटा में मेरे पास 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मैथ्स के एग्जाम में, ठीक है। सो आउट ऑफ 100 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये जो मार्क्स हैं 70, 50, 30, 60, 30, 40, 20 एंड सो ऑन, राइट। तो ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मैथ्स के एग्जाम में। जब मैं इसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी इन मार्क्स को, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ टैब्यूलेटेड डेटा। तो टैब्यूलर फॉर्म में, जो टेबल की फॉर्म में जो डेटा है, दैट इज कॉल्ड एज टेबुलर डेटा, ठीक है, टैब्यूलर डेटा, करेक्ट। अब टेबुलर डेटा तो समझ आ गया, बट कैसे लिखेंगे टेबल की फॉर्म में? तो अब जैसे यहाँ पर क्या है, हमारे पास वही सेम मार्क्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, ये रॉ डेटा है। इस रॉ डेटा में जो मेरे पास मार्क्स हैं, तो मिनिमम, पहले मैं मिनिमम नंबर चेक करूँगी। तो मैंने मिनिमम किया 0 मिनिमम है, और अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम देखूँ तो मैक्सिमम मेरे पास है 80, ठीक है। तो मैंने इन मार्क्स को, मैंने क्या किया, मैंने 3 कॉलम्स बनाए। एक में मैंने लिखा मार्क्स, दूसरे में मैंने लिखा टेली मार्क्स, और तीसरे में लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी बुलाते हैं। तो पहला है कि मार्क्स कितने नंबर हैं, तो सबसे कम है 0 और सबसे ज़्यादा है 80। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 80, 70, 60, 50, आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो कॉलम है ना टेली मार्क्स वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम हर एक मार्क के लिए हम एक मार्क एक टेली मार्क लगाते जाएंगे। सो टेली मार्क इज समथिंग लाइक दिस, द स्टैंडिंग लाइन, एंड व्हेन जब 4 स्टैंडिंग लाइन लगाने के बाद फिर से हमारे पास सेम ही मार्क्स आएंगे, तो हम उसको 5 को ऐसे स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है, एक स्लैंटिंग लाइन से, राइट। तो बस सबसे पहले हम ये टेली मार्क्स लगाना सीखते हैं कि हम टेली मार्क्स लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 70, ठीक है। तो 70 कहाँ है, यहाँ पर। 70 के आगे मैंने एक टेली मार्क लगा दिया, और जब मैंने यहाँ टेली मार्क लगाया तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, ताकि मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं इसका टेली मार्क लगा चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप एक भी नंबर का
टेली मार्क जो है वो एक्स्ट्रा लगा देते हो तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, या कोई आप स्किप कर देते हो या फिर कुछ ऐड कर देते हो, सो उससे आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए आपने पहला टेली मार्क लगा दिया। दूसरा है 50, ठीक है, 50 के आगे 1 लगा दिया, देन 30 के आगे भी 1 लगा दिया, देन 60 अगेन, तो 60 के आगे 1 टेली मार्क, राइट, देन 30, तो 30 के आगे 1, 40 यहाँ पर एक, 20, 80 अगेन 20, देन 40, देन 30, देन 0, देन 20, then 10, again 20, then 30, देन सी अगेन 30। अब यहाँ पर ये 4 टेली मार्क्स आ चुके हैं तो 5th जो है वो ऐसे लगेगा। तो अब जब अगर मान लो मैं यहाँ पर 10 टेली मार्क्स ऐसे 10, 20 कितने भी ऐसे लगा देती हूँ तो फायदा क्या हुआ टेली मार्क्स लगाने का, मुझे तो फिर भी ये इंडिविजुअली काउंट करना पड़ेगा, इससे बेटर है कि मैं यहीं पर इंडिविजुअली रॉ डेटा में ही काउंट कर लूँ। तो इसीलिए टू मेक इट मोर क्लियर तो हम यहाँ पर 5th को ऐसे स्ट्राइक कर देते हैं। अब जब मैं काउंटिंग शुरू करूँगी ना यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में तो मैं इसको डायरेक्टली 5 काउंट करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन, अच्छा ये वाला 30 मैं लगा चुकी हूं ना, हाँ, फिर अगेन 30, ठीक है, ओके जस्ट 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6, अब मैंने ये 30 लगाया, देन अगेन 30, देन 80, देन अगेन 80, देन 20, right, then 80, then 60, 30, then 40, 60, 10, 0, 40, राइट। तो ये मैंने सारे टेली मार्क्स लगा लिए। अब मैं यहाँ पर काउंटिंग करूंगी, सो ये कितने हैं 2, यहाँ पर भी हैं 2, और ये टोटल मुझे 1 2 3 4 5 करने की जरूरत है, दिस रिप्रेजेंट्स 5, राइट। अब ये 5 हो गया और 3 मोर, दैट इज 8, देन 4 1 3 1 4, ठीक है। अब क्या मैंने सही काउंट किया है, इसको चेक करने का एक और तरीका है कि आप इनको टोटल कर लो, करते हैं। सो 4 + 5 9, 9 + 8 17, 17 + 4 21, 22, देन 25 एंड +5 30। तो यहाँ पर मेरे पास 30 स्टूडेंट्स का ही डेटा था और मेरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी में भी 30 स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं। तो ऐसे हम एक डेटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेली मार्क्स, अगर आपको लगता है कि आपने शायद कुछ मिस कर दिया है या शायद कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि इनिशियल स्टेजेस में पूरा इरेज करके उसको फिर से काउंटिंग स्टार्ट करो ताकि आपके पूरे डेटा में कोई गड़बड़ ना आए, क्योंकि एक भी टेली मार्क गलत लगने से हो सकता है कि हो सकता नहीं होगा ही कि आपका पूरा डेटा जो है वो खराब हो जाएगा, राइट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में 2 टर्म्स और आती हैं। द फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन रॉ डेटा इन फॉर्म ऑफ अ टेबल, जैसे अभी हमने किया टेबल की फॉर्म में, तो उसे हम बुलाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन and for any given data in the first column the corresponding number in the third column is its frequency। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखे थे मार्क्स और यहाँ पर हमने लिखी थी फ्रीक्वेंसी, राइट, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। सो ये कहलाता है इसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। सो फॉर एनी गिवन डेटा जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में जो डेटा है, ठीक है, किसी भी डेटा के लिए थर्ड कॉलम उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। अब इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो सिर्फ ये है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। तो अब हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, फॉर द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये हमारा डेटा है, मान लो ये कोई मार्क्स ही है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल मैंने ऑलरेडी बना के रखा है जस्ट टू मेक इट ईजियर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है, द लोएस्ट नंबर,
ठीक है, लोएस्ट डेटा क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोएस्ट देखें, सो लोएस्ट इज 54, राइट, सो यस, सो इट इज 54 इज द लोएस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 54. व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, 57, ओके, so 57 seems to be the highest number, okay. सबसे important एक और चीज, that is to read the data very carefully, तो highest number यहाँ पर है 57, right, तो 55, 56 and 57. तो अब मैं यहाँ पर रोज भी बना लेती हूँ just to avoid the कंफ्यूजन, ठीक है, तो टेली मार्क्स लगाना शुरू करते हैं. सबसे पहला नंबर है 55, तो टेली मार्क लगा दिया. 56, एक और टेली 56 के आगे, देन अगेन 56, देन 54, देन 57, 57, 56, 55, 55, राइट, देन 56, ओके, देन अगेन 56, तो ये 1 2 3 एंड 4 हो चुके हैं, तो फिफ्थ को हम ऐसे स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है. देन 57, ओके, देन 55, ऑल राइट, देन 56, तो यहाँ 5 हो चुके हैं, अब सिक्स्थ जो है वो यहाँ पर आएगा. देन 56, ओके, देन 54, ओके, देन 56, देन 55, तो यहाँ 4 हो चुके हैं, तो 5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. देन 54, देन 57, अगेन 57, तो इसको मैंने ऐसे स्ट्राइक कर दिया. देन 56, ओके, सो 56, देन 55, देन 54 एंड अगेन 55, ठीक है, तो ये हो गए मेरे टोटल. अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो फ्रीक्वेंसी क्या आई है 4, दिस इज टोटल 5, 6 एंड 7, राइट, सो दिस इज 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट, एंड दिस इज 5, ओके, तो टोटल क्या रहा है, सो टोटल इज 14, ठीक है, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 7 25, राइट, सो दिस इज हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो अब हमने एक एग्जाम्पल कर लिया है. अब आप जल्दी से एक रफ नोटबुक और एक पेंसिल लेकर आओ और मेरे साथ बैठो और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है. सो प्रैक्टिस इज मस्ट. तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 26A शुरू करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन क्लास 6 आर गिवन एज बिलो, ठीक है, तो ये मार्क्स हैं 30 स्टूडेंट्स के जो क्लास 6 में आए थे. तो यहाँ पर हमें ये डेटा दिया है 38, 46, 35 एंड सो ऑन. तो हमसे एक क्वेश्चन में ये पूछा गया है स्टेट द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड एंड द लोएस्ट मार्क्स स्कोर्ड एंड द रेंज ऑफ मार्क्स. तो इसमें आपको टेबल कुछ भी नहीं बनाना है, यहाँ पर बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स क्या आए हैं बच्चों के. तो चलो स्टार्ट करो, यहाँ से देखना. ओके, 63, ओके, एक बड़ा नंबर आया है 85, 75 again small, okay, so as I can see 85 is the highest mark scored, ठीक है. दूसरा है lowest marks scored, ठीक है, so lowest marks में 38 है, एक 33 आ गया है मेरे पास, then एक 22 आया है, ओके, तो लोएस्ट मार्क्स स्कोर जो है वो है 22. अब क्वेश्चन पूछा जाता है रेंज ऑफ मार्क्स. सो रेंज ऑफ मार्क्स इज बेसिकली द हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू. तो हाईएस्ट वैल्यू इज 85, द लोएस्ट वन इज 22, सो आंसर इज 63. सो द रेंज ऑफ मार्क्स इज 63. करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई टेबल कुछ भी नहीं बनाना है, जस्ट अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, राइट. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर द फॉलोइंग रॉ डेटा फॉर्म अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपको एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, टेबल बनाना है जहां पर ये हमारा डेटा है, ठीक है. तो कैसे बनाएंगे, सो मान लो ये मार्क्स हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्क्स, यहाँ पर मैं लिखूंगी टेली मार्क्स, राइट, और लास्ट जो मेरा कॉलम होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है. तो मैं यहाँ पर
3 कॉलम्स बना लेती हूँ, करेक्ट। तो सबसे पहले देखो रॉ डेटा में क्या है 30, 32, 32, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले मिनिमम और हाईएस्ट वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर मिनिमम 2 में भी है, तो 28 सीम्स टू बी द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। रीड योर डेटा वेरी वेरी केयरफुली। सो 28 इज द मिनिमम मार्क्स, ठीक है। और हाईएस्ट में 34, देन सो 34 इज द हाईएस्ट, तो मतलब 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है, 33 एंड 34। सो दीज आर द मार्क्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रोज बना दूंगी ताकि मेरे टैली मार्क्स जो हैं वो एक दूसरे में ना काउंट हो जाए, ना मैं गलत मार्किंग कर दूं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 30, ठीक है। सो 30 के आगे आई विल पुट 1 टैली मार्क, देन 32, राइट, देन अगेन 32, ओके, देन 28, देन 34, देन 34, देन 32, देन 30, again 30, then 32, again 32, so यहाँ 4 हो गए थे, so this is 5, right, then 34, then 30, then 32, again 32, then 28, 32, 30, 28, 30, 32, again 32, then 30, then 28, then 30। अब आप इसमें देखोगे कि 29, 31 और 33 में कोई डेटा नहीं है, या तो इसी टाइम देख के आप सब के सब यहाँ पर इस टेबल में डालो ही नहीं, लेकिन अगर आपने डाल भी लिए हैं सो लीव इट एज सच, ठीक है। तो इनमें या तो आप फ्रीक्वेंसी में 0 लिख दो या फिर डैश लगा दो, या तो कुछ मत लिखो, ठीक है। तो हमारे पास जो मार्क्स आए हैं वो या तो 28 है, 30, 32 या 34 है। तो इनको देखते हैं 28 कितने बच्चों के आए हैं, सो 4, राइट, ये कितना है 5, 6, 7, 8, ओके, देन 5 and 5 simply 10, right, and this is 3. So this is our frequency distribution table for this given data. Okay, now coming on to the next question, that is question number 4. So the question says rearrange the following data in descending order, ठीक है। तो आपको अरेंज करना है इस डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा छोटा 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 छोटा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये वैल्यूज निकालनी है, दैट्स इट। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखो, तो सबसे बड़ा नंबर मुझे 6 में दिखाई दे, सो दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, राइट, एंड इफ वी कैन सी द लोएस्ट वैल्यू इज 5.1, ठीक है, और 4 में तो कोई वैल्यू है नहीं, राइट। सो दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, सो इट इज 6.1, देन क्या 6.0 है? हाँ है, बिल्कुल है। सो 6.0, देन 5.9 है, 5.9, और यहाँ पर एक और 5.9 है। ऑलवेज स्ट्राइक ऑफ, इनको ना कट करते जाओ ताकि आप पूरा डेटा अच्छे से क्लियरली लिख पाओ, ठीक है। अगर आप इसको कट नहीं करोगे तो मैंने यहाँ पर 5.9 लिखा था और यहाँ पर भी था, हो सकता है कि जब मैं कट करूँ लास्ट में मेरा कोई नंबर रह जाए जिसको मैं इधर एडजस्ट कर पाऊँ, राइट, जिसको मैं उसकी जगह पर लिख पाऊँ या अपने क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर पाऊँ। तो कट करना बहुत ज़रूरी है। देन 5.8, तो 5.8 एंड 5.8 दो बार है, ठीक है, तो मैंने दोनों को एक साथ कट करके एक साथ लिख दिया। Now 5.7, so 5.7 and 5.7, so this is 5.7, then again 5.7, right, then 5.6, okay, so 5.6। अब आते हैं 5.5 पे, तो दो बार है 5.5, 5.5, देन 5.4, यहाँ पर कुछ बचा है नहीं, तो 5.4, देन 5.3, देन 5.2, देन 5.1,
ठीक है, अब इसको अच्छे से गो थ्रू करो, क्या कोई ऐसा नंबर बचा है जिसको आपने कट ना किया हो? तो भाई हमने तो सारे किए हैं। तो अब हमें बताना है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो हाईएस्ट वैल्यू है 6.1, लोएस्ट वैल्यू है 5.1. So what is the range? Range is highest value minus the lowest value. So that is 6.1 minus 5.1, that is 1. 1 is the range of these values. ठीक है, सिंपल है। कोई डाउट है आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना, या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 26A. So the question says, in the study about the number of accidents per day in Delhi, the data collected for 30 days is as follows. तो 30 दिन का एक डेटा कलेक्ट किया जहां पर ये बताया गया कि एक पर डे, हर दिन में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं दिल्ली में। तो हमें इसका एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टेली मार्क्स, और यहाँ पर मैं लिखूंगी फ्रीक्वेंसी क्या रही। ठीक है, तो ये है मेरा बेसिक स्केलेटन ऑफ माय टेबल। ठीक है, अब इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर जो मुझे देखने को मिल रहा है दैट इज 6, और लोएस्ट है 0, क्योंकि 0 से नीचे माइनस में तो एक्सीडेंट्स होंगे नहीं, राइट। तो आई विल राइट 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो यहाँ पर मैं रोज बना लेती हूँ ताकि मैं टेली मार्क्स में कोई गड़बड़ ना करूँ। ठीक है, बना ली आपने भी। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 6, सो पुट 1 टेली मार्क इन फ्रंट ऑफ 6, राइट, देन 3, सो यहाँ पर 3, देन 5, देन 6, देन 4, देन 3, देन 2, अगेन 5, देन 4, then 2, then 4, then 0, then 5, then 3, then 6, 1, 5, then again 5, then 2, then 6, then 2, then 1, then 2, then again 2, then 0, 5, then 4, 6, then 1 and then 6। ठीक है, तो लिखो फ्रीक्वेंसी। तो 2 ऐसे दिन रहे जहां पर एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, पहले इनका टोटल लिख लेते हैं। सो 5 and 1 6, then 3 3, सो 5 6 7। ठीक है, सो 5 and 6, तो मतलब 2 ऐसे दिन रहे जहां पर एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, 3 ऐसे दिन रहे जब सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ, 6 ऐसे डेज रहे जहां पर 2 एक्सीडेंट्स हुए, राइट, पर डे, राइट। तो ऐसे हमारे पास ये पूरा टेबल आ गया है। अब क्या हमने कोई नंबर मिस तो नहीं किया? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सभी नंबर्स को टोटल कर लेंगे। तो जैसे कि इस सब फ्रीक्वेंसी को टोटल करो। सो 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 7, so 17 + 7, right? So 23 24, 24 + 6 is 30। तो हम सही हैं क्योंकि हमारे पास 30 डेज का ही डेटा था। ठीक है, इजी था। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। सो द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। तो अब ये हमारे पास पूरा डेटा है। हमें पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है एंड देन फाइंड। तो हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। सो वेजेस पर डे इन रुपीज, राइट। यहाँ पर मैंने लगा दिए टेली मार्क्स, और लास्ट टेबल मुझे देगा, लास्ट कॉलम मुझे देगा फर्स्ट कॉलम की फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो फाइंड आउट करो द लोएस्ट वेजेस जो यहाँ पर मिल रहे हैं दैट इज 750 और हाईएस्ट जो यहाँ पर मिल रहे हैं दैट इज 950, राइट। तो 750, राइट। अब अगर आप इसमें देखो ना तो 750, 800, 850, 900 एंड 950, तो ये सारे ही नंबर्स हैं, राइट। तो आई विल राइट ओवर हियर 800, 850, तो 50-50 का गैप है तो मैं उनको वैसे ही लिखूंगी, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर एज वी ऑलवेज डू हम यहाँ पर रोज भी बना देंगे ताकि हम टेलीमार्क्स में कुछ गड़बड़ ना करें। ओके, तो सबसे पहला नंबर है 900, तो यहाँ पर एक टेलीमार्क लगाओ। फिर है 850, फिर है 800, देन अगेन 850, देन 800, देन 750, then 950, then 900, then 950, then 800, then 750, then 900, then 750, 800, 850, ठीक है। तो ये हमने लगा दिए टेलीमार्क्स। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लो टोटल, सो 3, ये है 4, 3, 3, 2, तो हमें कितने वर्कर के वेजेस दिए हैं 15। तो अगर आपका ये टोटल 15 आ रहा है इसका मतलब आपने कोई भी डेटा मिस नहीं किया, ठीक है। करो टोटल, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, तो आप मतलब आपने कोई डेटा मिस नहीं किया है। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज सो द क्वेश्चन सेज how much workers are getting less than 850 per week। तो पर वीक में वो कितने वर्कर्स हैं जिनको 850 से कम मिल रहा है। तो अपने टेबल में वापस जाओ, 850 से कम मतलब 750 और 800, तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 3 वर्कर्स जिनको 750 मिल रहा है और 4 हैं जिनको कितना मिल रहा है 800, तो मतलब टोटल आंसर आएगा 7। तो यहाँ पर या आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो कि नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग ₹750 पर वीक is 3 and number of workers getting 800 per week is 4. So the total workers getting less than 850 per week is 7, right? दूसरा है how many workers are getting more than 800 per week। तो 800 पर वीक से ज्यादा कितनों को मिल रहे हैं 800 पर वीक, तो मतलब कि ये 3, ठीक है। तो 853, 903 एंड 952, तो या तो मैं इसको सीधा 3 + 2 आंसर लिख दूं या तो मैं यहां पर लिख दूं नंबर ऑफ वर्कर्स getting more than 800 rupees per week, ठीक है। तो वो कितने होंगे 3 + 3 + 2, so 6 + 2, right? So 6 + 2 is 6, हाँ 6 ही है तो 8, right? So the answer over here is 8, correct? तो समझ आ गया। Now coming on to the last question. So the question says, question number 9, so using the following data construct a frequency distribution table। तो ये डेटा है frequency distribution table बनाना है। कैसे बनाओगे? तो ये जो डेटा है इसके लिए तो मान लो ये किसी के मार्क्स हैं, ठीक है, किसी बच्चों के किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स हैं। तो यहाँ पर मैंने टेली मार्क्स लगा दिए, राइट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी इनकी फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये हो गया, राइट। अब इसमें मिनिमम नंबर क्या है? तो मिनिमम एज आई कैन सी इज इन 40, सो 42 एंड द हाईएस्ट इज इन 60, दैट इज 62। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, इसमें काफ़ी सारे नंबर्स मिसिंग है। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि जो नंबर्स मिसिंग है ना उनको यहाँ से स्ट्राइक ऑफ कर दो, ठीक है, वैसे करते हैं। सो 42 है, 43 नहीं है, 44 है, 45 भी नहीं है, देन 46, ठीक है, 46, 47 भी नहीं है, 48, देन
50, तो अगर आप देखो ना तो ये इवन नंबर्स ही हैं सारे, तो मैं यहाँ पर ना सीधे सीधे इवन नंबर्स लिख रही हूँ टिल 62, ठीक है, 56, 58, 60 एंड 62, राइट। सो 40, अब वही है कि मुझे रोज़ बनानी पड़ेंगी, नहीं तो मेरे टेलीमार्क्स में तो भाई गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो आपकी तो रूल्ड नोटबुक है ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, उसमें आपको बेसिक स्केलेटन बनाना होगा एंड यू आर गुड टू गो, ओके। तो ये बना ली मैंने, एक अपनी रोज भी बना ली। तो 46 इज आवर फर्स्ट नंबर, तो एक एक नंबर लेते जाओ, 46, देन 44, देन 42, देन 54, देन 52, 60, 50, 58, 56, 62, 50, 56, 54, 58, देन 48, ठीक है। लगा लिए टेलीमार्क्स, निकालो फ्रीक्वेंसी, 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1, आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इसके आगे जो हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द नंबर्स। सो रेंज ऑफ नंबर्स इज बेसिकली हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। सो हाईएस्ट इज 62 जो हमने टेबल में देखी थी, एंड लोएस्ट इज 42। सो द रेंज ऑफ नंबर्स इज 20, right? Next is how many numbers are greater than 50। तो वापस से अपने टेबल पर जाओ और निकालो कि 50 से ज्यादा कितने हैं। तो 50 से ज्यादा मतलब 52 से 62, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो द आंसर ओवर हियर इज 9, राइट। सो हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 40 एंड 50, 40 और 50 के बीच में कितने हैं। सो 40 और 50 के, तो 42 से हम 48 तक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो 40, 1 2 3 4, ओके। सो द आंसर ओवर हियर इज 4, ठीक है, राइट। तो समझ आ गया आपको कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो ask it on ask question section or you can book your class. So this was all from our today's session. I hope you understood the concept of how to make a table, how to make a frequency distribution table, टेलीमार्क्स कैसे लगाने हैं, कैसे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको ये आ गया है तो आपको स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कुछ और चीजें सीखेंगे, ठीक है। सो टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नर मतलब फ्री है पर बेस्ट है।